हेलो दोस्तों, मैं अनुभव बंसल ई-कॉमर्स वर्ल्ड से। तो आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। काफ़ी एक स्कैम इन दोनों मुझे सुनने में आया। काफ़ी लोगों ने बताया कि सर मेरे पास मैसेज आता है या ईमेल आता है कि जो बंदा है वो अमेजोन से बात कर रहा है या जो भी बंदा है वो मीशो से बात कर रहा है। फर्स्टली चीज़, कभी भी अगर आपको कोई भी मैसेज आता है अकाउंट सर्विस को लेकर के या आपके पैनल की डिटेल्स को लेकर के, तो आपको पहले ही बात तो ये कि उसको कोई भी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली देनी नहीं है। तो आपको बोलना है कि आप अमेजोन से बात कर रहे हो या फिर किसी थर्ड पार्टी सर्विसेज से बात कर रहे हो जो कि अमेजोन के ऊपर रजिस्टर्ड है। जो भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर रहते हैं, तो काफ़ी सर्विस प्रोवाइडर ऐसे होते हैं जो कि फ्लिपकार्ट के ऊपर रजिस्टर्ड होते हैं या अमेजोन के ऊपर रजिस्टर्ड होते हैं, बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ अमेजोन टीम और फ्लिपकार्ट टीम। वो फ्लिपकार्ट या अमेजोन टीम से बिलोंग नहीं करते हैं। वो सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि वहाँ रजिस्टर्ड है एज अ सर्विस प्रोवाइडर। तो कभी भी आपके पास मैसेज आता है तो सबसे पहले आपको बोलना है उनको कि आप अमेजोन के बंदे हो या जिस भी कंपनी के आप बंदे हो या कोई थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर हो जो कि कंसल्टेंसी चलाते हो। तो सेकंड चीज़, उसके बाद आपको उनको बोलना है कि भाई आपकी जो भी डिटेल्स है आप वो मुझे ईमेल आईडी पे ड्रॉप करिए, क्योंकि आपका जो व्हाट्सएप कम्युनिकेशन रहता है वो वैलिड नहीं रहता। काफ़ी जगह पर उसको वैलिड नहीं बोल सकते, बट जो आपका ईमेल के ऊपर जो भी डिटेल आती है वो एज अ प्रूफ के तौर पर आपको वैलिड इंफॉर्मेशन आप उसमें ले सकते हैं एंड आगे भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। वो चीज़ें वैलिड रहती है। तो जब भी कोई बंदा आपको सर्विस देता है और आपको ईमेल ड्रॉप करता है, तो वहाँ उसका जो ईमेल आईडी आता है, लाइक लास्ट में जो लिखा रहता है gmail.com, outlook.com, मीन डैट कि वो इंडिविजुअल अपनी मेल आईडी से भेज रहा है। अगर कोई भी कंपनी का बंदा होगा तो उसकी जो मेल आईडी होती है लास्ट में क्या लिखा रहेगा, amazon.com। तो आपको जो लास्ट की डिजिट है उसका जो डोमेन जिसको बोला जाता है वो देखना है। इन केस कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, वो अपनी ईमेल आईडी है जो क्रिएट कर लेते हैं। लाइक मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, siddharth@amazonservice.gmail.com। तो बेसिकली लास्ट में जो हमारा वर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है, gmail.com, यानी कि वो बंदा जीमेल आईडी पर अमेजोन के नेम से आईडी चला रहा है एंड आपसे स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी कोई भी डिटेल अगर आपके पास आती है, आप डायरेक्टली अमेजोन या मीशो को भी मेल कर सकते हैं कि ये थर्ड पार्टी जो है सर्विस प्रोवाइडर है एंड वो क्लेम कर रहा है कि वो अमेजोन से बात कर रहा है। क्योंकि इस टाइम पर एक मुझे फ्रॉड जो है स्कैम मेरे पास आया था। तो एक डिटेल मुझे और मिली है। एक मेरे भाई बंधु हैं जो कि फेसबुक पे मुझसे कनेक्ट हुए थे। उन्होंने मुझे अपडेट दिया कि एक पार्टी थी जिसने उनको बोला कि वो 3 महीने तक आपका जो अकाउंट है फ्री में मैनेज करेगी एंड उन्होंने कोई चार्ज भी उनसे नहीं लिया। बट उन्होंने करा क्या वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने फर्स्टली ये बोला कि वो अमेजोन से बात कर रहे हैं, जबकि वो अमेजोन से नहीं बिलोंग करते थे। हाँ, क्योंकि अगर वो अमेजोन से बिलोंग करते तो उनके पास अमेजोन की ऑफिशियल आईडी होनी चाहिए थी। तो बेसिकली वो उनके पास नहीं थी। सेकेंड चीज, उन्होंने अमेजोन को उनका अकाउंट भी क्रिएट करके दिया, लिस्टिंग भी करके दी एंड सेल भी बूस्ट करके दी। अब मैं बताता हूँ वो फ्रॉड जो था वो था कहाँ पर। बेसिकली जो भी सर्विस प्रोवाइडर रहते हैं, तो अगर वो कोई भी अकाउंट लॉन्च करवाते हैं तो उसका जो रिवार्ड पॉइंट होता है वो उन लोगों को मिलता है। लाइक अगर कोई नया जीएसटी है, फ्रेश जीएसटी है, तभी आप लोगों को कोई सर्विस ऑफर करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट की। इन केस अगर आपके पास वही पुराना जीएसटी, आप उसी पे सेलिंग कर रहे हो, आप बोलते हो सर मेरे इस अकाउंट पे आप सेल निकलवा करके दे दो या ये अकाउंट मैनेज कर लो, तो वो डायरेक्टली आपको मना कर देगा। बिकॉज उसके बदले में उसके पास कोई भी रिवार्ड या कोई भी पैसा नहीं आने वाला है जो कि आपकी सेल होने के बाद उसके पास आता। तो काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं कि मार्केट में आपका अकाउंट क्रिएट करके दे देंगे, आपको लिस्टिंग करके दे देंगे, फिर आपको कुछ पॉलिसीज बताएंगे अमेजोन को लेकर के कि आपका जो है कमीशन आधा हो जाएगा, वेयर हाउस में आप भिजवा दोगे तो वहाँ आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ बोल करके आपका अकाउंट क्रिएट कर दिया जाता है। इफ़ यू आर अ न्यू सेलर तो वो सारे ही पॉइंट आपके लिए काफ़ी बेनिफिट के होते हैं। बट जो आपको टाइम पीरियड अगर कोई बोलता है कि वो हमेशा वही रहने वाला है, कमीशन आधा रहने वाला है, या जो भी आप वेयर हाउस में माल भेजा करोगे उसकी कोई कॉस्टिंग नहीं लगेगी, तो वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि उसका एक लिमिटेड टाइम पीरियड रहता है। उस लिमिटेड टाइम पीरियड तक आपको कमीशन भी आधा लगेगा एंड वेयर हाउस में जो भी माल भिजवाओगे उसका आपको पे भी नहीं करना। बट वो सारी चीज़ें लिमिटेड रहती है। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा जो भी आप स्टॉक इन करवा रहे हो उसका आपको पे नहीं करना है, या जितने दिन भी माल आपका वेयर हाउस के अंदर रहेगा आपको उसका पे नहीं करना है। तो उसका जो भी टाइम पीरियड रहता है या ड्यूरेशन रहता है वो आप डायरेक्टली अमेजोन पर टिकट जनरेट करके पूरा प्रॉपर डिटेल ले सकते हैं एंड उसके बाद ही डिसीजन ले सकते हैं कि आपको मटेरियल इन करवाना भी है या फिर नहीं करवाना। तो ऐसी आप कोई भी गलती ना करें। जो भी आपको डिटेल चाहिए वो ईमेल आईडी के ऊपर लें, जिससे कि एज अ वैलिड प्रूफ वो आपके पास रहे एंड आगे भी आप उसकी कंप्लेन कर पाए।
थैंक यू। मैं और भी आपको ऐसे अपडेट देते रहूंगा, उसके लिए आपको मेरा चैनल फॉलो करना है, लाइक करना है एंड सब्सक्राइब करना है, जिससे कि मैं आगे आपको ऐसे और भी अपडेट देते रहूं और आप ऐसे स्कैम होने से बचे रहें। थैंक यू। मैं अनुभव बंसल, ई कॉमर्स वर्ल्ड से।